इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। 4 जनवरी 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। ऐसे 500 शहरों में जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। शहरों को आंका जाएगा स्वच्छता के आधार पर। 40% नंबर तो घरों के कचरे से ही जुड़े। क्या आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखते हैं? क्या आपकी म्यूनिसिपैलिटी गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करती है? अगर हाँ, तो आपके शहर के 40% नंबर पक्के, और अगर नहीं तो अभी भी समय है, शुरू हो जाइए। याद रखिए, कहीं आपका शहर पिछड़ ना जाए। 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर। मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर। चलिए भंडारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऊर्जा की बात अभी हम लोग कर रहे थे कि ऊर्जा के सेक्टर में काफी है, पेयजल की भी सरकार अपना दावा कर रही है। या एक सवाल यह है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें लगता है कि सरकार का दावा मजबूती से रखा जा रहा है और सरकार ये मान के चल रही है कि पानी की जो तंगी हमारे यहाँ पे है प्रदेश में, कुल अगर पानी का प्रतिशत देखें हम तो 1% पानी हमारे यहाँ पे है मात्र। तो पानी एक बड़ी चुनौती है। जल स्वावलंबन की अगर हम बात करें तो बीजेपी हो चाहे सरकार हो, उनका सबका यही दावा है कि पहले चरण में जिन गांवों में 3,529 गांवों में जो पहले चरण में और 4200 गांवों को दूसरे चरण में जो हाथ में लिया है, उस शहरी और ग्रामीण दोनों सेक्टर को लिया हुआ है। पहले चरण की जो अगर समीक्षा करें तो सरकार का दावा है कि बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिनकी वजह से लोगों को वहां पानी मिल रहा है। कई लोगों के लिए उन्होंने कहा भी कि बिल्कुल इस नवाचार को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जल स्वावलंबन को देखें तो एक बड़ा मुद्दा सरकार का अपने हाथ में लिया हुआ है। कितना सफल मानते हैं इसे? मैं तो कह रहा हूँ, इतने डार्क जोन जा चुके हैं, ये सरकारी खुद की रिपोर्ट है, डार्क जोन जा चुके हैं और आपके जल स्वावलंबन इतना काम हो गया है। किसान आपके आत्महत्या कर रहे हैं, उनको कहीं मुआवजा मिल नहीं रहा है। मतलब पूरा पुवाबाई का राज हो रहा है। कुछ काम इस प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं हुआ है, कोई रोजगार नहीं मिले है। अभी आप कह रहे हैं ईएसआई में इतने लोग जुड़ गए। अरे ईएसआई जो लोग छोटा मोटा अपना व्यापार करते हैं, जहाँ 10 आदमी ज्यादा वहां होता है वो। सरकार का क्या रोल है? आपने कहा था 15 लाख लोगों को नौकरियां देंगे हम, तो 15 लाख में अगर 9 लाख लोगों को नौकरी दे दी क्या आपको? वो आप बताओ ना, कौन किसको आप नौकरी दे दी आपने? नौकरी कोई दी नहीं आपने। अडानी अंबानी को आप जरूर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट 15 लाख में से आप 15 लाख में से 70% आप निकाल सकते हैं। इतने लोगों का कायदे से तो उसमें ये भी दावा है कि किसको नौकरी दी? मैंने बताया ना, सारे तो आपके हाईकोर्ट क्वेश्चन कर रहा है जाकर के कि सब क्या हो रहा है। सारे आपके जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहे हैं, सारी भर्तियां रुक रही हैं, कर रही है। हो क्या रहा है इस देश के अंदर? कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम कोई चीज है क्या? मुझे आप बताइए। आनंद वालों गिरफ्तार नहीं कर पाए आज तक। ये क्या हो रहा है? आप देखिए, जगह जगह नकली नोट पकड़ में आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरी बैठे बैठे? ये सवाल ये है, इस प्रदेश में काम कोई नहीं। मैडम को टाइम नहीं है, 8 बजे बाद जानते हो, नो पीएम आफ्टर 8, नो सीएम आफ्टर 8 PM, ये सब जानते हैं। ये शराब की दुकान बढ़ रही है क्या? झूठ बोल रहा हूँ क्या? शराब की दुकान बढ़ेगी आपने? शराब की दुकान बढ़ा दी आपने? शराब की दुकान बढ़ा दी आपने? जानकारी कैसे नहीं है? नहीं, कैसे नहीं जानकारी है? सब जानते हैं। बड़ी दुकान है भी है, शराब की दुकान बढ़ गई, हाईवे दुकान बढ़ी है। आप दोनों बहस मत हो। कुल मिला के आप कितने लेते हो? सीएम साहब से आप मैं ये कहना चाहता हूँ, खैर ये इश्यू नहीं है मीना साहब, ये इश्यू नहीं है कि मुख्यमंत्री से मिल पाते हैं नहीं मिल पाते हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप अपनी गरिमा की तो चिंता कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन चर्चा की गरिमा जरूर बनाए रखिए। मेरा निवेदन ये है, टाइम नहीं है, आपसे बात भी करती है पब्लिक, मिल नहीं सकती इनसे। क्या बात कर रहे हैं आप? कन्या समृद्धि योजना की बात करी तो कहते हैं अब रेप हो रहे हैं कन्या के साथ। मतलब अब कुल मिला के ये माटी है, ये आदमी नहीं है, नेगेटिव मानसिकता पकड़ में आ गए, उनको जेल में भेजा। बता दिए ना, रोजगार हुए हैं,
अब ये कहते हैं 15 लाख लोगों को सरकारी अपॉइंटमेंट लेटर आपने कहा था हाउ कैन आपने कहा था 15 लोगों को देंगे। वो लोग हैं जो जुमलेबाज है भैया, जुमलेबाज हो। उनको ये बोलना है, जुमलेबाजी करनी है मुझे तो गरिमा बना के रखनी पड़ेगी, लेकिन आप यकीन जुमलेबाजी का ज्यादा दिन चलने वाला नहीं खाते में आ जाएंगे। आप जितने प्रकार की बात करेंगे दोबारा, आप जितने लोग टैक्सेस बढ़ा रहे हैं उनके तहत और कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसको तनख्वाह मिल रही है, स्वच्छ भारत का सेस दे रहे हैं, एक पोर्शन वहाँ पे जमा होता है। मेरा तो सवाल है, नहीं एक मिनट, भंडारी साहब देखिए सेस नहीं सेस दे रहे हैं आपका आप बताए सवाल ही पीने का सवाल है, मतलब पीने वो का तो पानी नहीं है, आप पीने का पानी नहीं है और आप शौचालय खुला रहे हो। अरे पहले पीने के पानी की व्यवस्था कर लो, पीने के पानी व्यवस्था करा लो, फिर शौचालय कर लेंगे हम शौचालय चलाएंगे, धोएंगे कैसे तो बता दो मुझे आप। लोगों को पीने का पानी नहीं है, आपकी योजना अभी चालू हो रही है, योजना पूरी हुई नहीं है। यही कारण है ऐसे मैं माफी चाहूंगा, देखिए समय कम है, मेरा तो सवाल है सर, ऐसे कह रहे हैं कि मेरा सवाल बनाया नहीं, मेरा सवाल सर मनीष जी प्लीज, मनीष जी भंडारी साहब, मेरा तो सवाल आपने उसका उत्तर नहीं दिया। मैं दो जानकारी जानना चाहता हूँ कि आप एक तो एलईडी लाइट्स का एक बड़ी उपलब्धि मान के चल रही सरकार, इससे दो चीजें हैं कि एनर्जी कंजम्पशन जो है उसमें भी बचाव बच रहा है, उसकी बचत की जा रही है, और दूसरा जल स्वावलंबन से पानी मिल रहा है। बिजली और पानी दोनों को सेक्टर में सरकार का ये दावा है कि जिस कदम पे हम जा रहे हैं, अगर ये सब कुछ ठीक चलता रहा, प्रदेश की जनता इसी तरह से सहयोग करती रही, तो आत्मनिर्भर होंगे। एक बड़ा फैसला सरकार कर रही है, जो दावा है सरकार का। प्रदेश की जनता तो सहयोग कर रही है, जनता सहयोग कर रही है। सवाल आप नीति से लाओगे तो ये है एलईडी लाइट आप क्या लगा दी है, मुझे आप बताओ बिजली बिल कितने कम हो गए? हमारे बिजली बिल कम बता दो, मैं तो बात है। मैं तो इतनी बात समझता हूँ साधारण एलईडी लाइट आपके घर में एलईडी लाइट एलईडी लाइट लगती है। अरे एलईडी लाइट आप रोड लाइट लगाते हो ना, अरे तो आप बिजली में पैसे देते हो उसके, बिजली के बिल में ऐड हो जाता है वो, कम किया क्या? देखो अरे कम किया गया, कम हुआ क्या? एक पैसा कम नहीं है, बिजली के बिल में आता है, पैसे बढ़ते आ रहे हैं, उसका बिल डबल बिल हो गया हमारे तो। बिजली का हम अरे कैसे कम करें? अरे उसे जोड़ते हो आप, एलईडी लगाई नहीं। अरे आप जी आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, रोड लाइट के पैसे होते हैं वो आप हमसे बात हो रही है तो वो आप हमसे वसूल करते हो। बात कर रहे हो पानी की जो आप बिल के बता रहे हो आप रेट 1 लाख करोड़, अरे रोड लाइट के पैसे लेके मांगे और आप कह रहे हो कि इनको 1.25 लाख करोड़ घोटाला है आपका, घोटाला है, एफआईआर दर्ज करते नहीं हो, फाइलें गायब हो गई है, टेंडर की फाइल आपकी गायब हो गई है। वो तो क्या बातें कर रहे हो आप? शाम तक ऐसे बोल सकते हो, लेकिन नहीं बोल सकते हो। क्या है आपका नगर निगम घाटे में, आपका जेडीए घाटे में, चले मनीष जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जेडीए घाटे में, नगर निगम घाटे में, चलिए लैंड एक्विजिशन जनता लूट रहे हो आप, लिमिट में जमीन लूट रहे हो आप, क्या थोड़ा दायरा बढ़ा करके रखना चाहते हैं, पूरे प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में बात करें, केवल जयपुर तक चर्चा को नहीं सीमित करना चाहते। मैं मनीष जी आपसे जानना चाहता हूं, जल स्वावलंबन एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सरकार का दावा है ये, और दूसरा एलईडी लाइट्स को लेकर के, आप तो खुद भी डिप्टी मेयर रहे हुए हैं। एलईडी लाइट्स की बात करें, क्योंकि एलईडी की लाइट में दो चीजें सामने आ रही हैं। एक बार तो ये कहना है कि जैसे फॉग होता है या खासकर विंटर सेशन में उसकी लाइट इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है, ना दिखाई देता है कि पुलिस वाले कई बार कहते हैं कि अगर सामने एक लाइट एक पोल के नीचे तो दूसरे पोल का जो डिस्टेंस है उसमें बहुत ज्यादा ये कारगर नहीं है। और एक बार शायद मंत्री भी आपकी बात कह चुके हैं कि जब इतना अंधेरा रखना था तो इनकी भी आवश्यकता नहीं थी। तो एलईडी लाइट जब वो दिखेगी बिल्कुल एक चिमनी जैसी और आवश्यकता है आपको एक बिल्कुल हेलोजन जितनी, तो वे काम कैसे चलेगा इससे? ये सब जगह पे ऐसी बात नहीं है। फोग ओरिएंटेड एरिया जो है उनके उस पे हाईवे की बात है, और इसका कारण है कि जहाँ पे शहरी उसमें आप देखेंगे प्रकाश व्यवस्था वैसे भी होती है, उसमें सब जगह पे एलईडी हुई भी नहीं। अभी 80 लाख एलईडी लाइट्स लगी है। दूसरी बात यह कि जो ये बात लोगों के दिमाग में आई थी कि वाहन की लाइट जल रही है, घरों की लाइट जल रही है, तो उसके बाद ये ऐसे सार्वजनिक लाइट लगाने की आवश्यकता क्या है, या फिर कारों की इनकी लाइट क्यों जला रहे हो? तो बड़ी बात ये थी जो घरेलू उसमें। अब मैं कहना चाहता हूं कि हाईवे के आधार पर एलईडी का निस्तारण नहीं हुआ है। वहां पर जो पूर्ववर्ती व्यवस्था है जनरली वहां लाइट्स होती ही नहीं है, क्योंकि वहां वाहनों की लाइट नहीं, हाईवे की बात नहीं कर रहा मैं, तो फॉग की जो इफेक्ट आता है सिटी स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ। फॉग मैं कह रहा हूँ, फॉग का जो ज्यादा प्रभाव है वो हाईवे पे होता है, जहाँ पे ग्रामीण इलाके में होता है, जहाँ पे की खेत होते हैं। अल्टीमेटली शहरों में या सड़क में या कस्बे में या गांव में जहाँ पे लोग रहते हैं, आवाजावक बनी रहती है, बाजार रहता है, वहाँ फॉग का इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इसकी यूटिलिटी बरकरार है। जी, एक करप्शन बड़ा इश्यू रहा है जो प्रतिपक्ष लगातार कह रहा है। पहले कहा इन्होंने, विष्णु कुलवाल साहब ने, कि मंत्रियों के डिपार्टमेंट्स बदले गए, कि उनके डिपार्टमेंट में करप्शन रहा। क्या माना जाए करप्शन को लेकर के, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है ये, चाहे आपकी जब सरकार 2008 से 2008 में जो अशोक गहलोत सरकार बनी उस वक्त एक बड़ा मुद्दा था 3 से 8 के बीच का,
उसके बाद में 8 से 13 के बीच का भी एक मुद्दा करप्शन रहा और अभी भी करप्शन मुद्दा है। क्या हो गया ऐसा राजस्थान में कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, राजनीतिक दल स्वीकार नहीं करते हैं, ना कोई ऐसा अपना एजेंडा बताते हैं कि हम इससे जो एक बहुत बड़ा लेकुना सिस्टम में है इसको खत्म कर देंगे। नहीं, वो अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है इनको। क्या हुआ है कि योगेंद्र जी पहले पकड़े नहीं जाते थे, अब इन्होंने पकड़ लिए, आईएएस उसमें आए इन्वॉल्व और जेल में चले गए। तो पहली बार 4 आईएएस जेल में रहे तो इनको लगता है कि इतने बड़े घोटाले हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पकड़े जाते हैं वो घोटाले नहीं है, वो तो घोटाले का निस्तारण है। मतलब एक तरह से आप मानिए कि वो एक तरह से भ्रष्टाचार का खात्मा हो रहा है। अब ये भ्रष्टाचार के खात्मे का उदाहरण में आपने अभी आपके पास भंडारी साहब आपके पास ही आ रहा हूं मैं। जो भ्रष्टाचार समाप्ति का प्रकरण है उसको ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार फैल रहा है। दिस इज अ मेजर कंफ्यूजन। और आप देखेंगे केंद्र सरकार के किसी उसमें आप कोई घोटाला नहीं कहेंगे तो ये कहने लग जाते हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, बढ़ा लेंगे। 2 प्रकरण इनके पास आते हैं वो बोलते रहते हैं, उनमें बेसिकली जो इरेगुलरिटी और एक बात और जो कंफ्यूजन है जो पढ़े लिखे वकील को हो सकती है अपने भंडारी जी जैसे को, कि जो विषय है जिन इरेगुलरिटीज को ये करप्शन मान लेते हैं उनकी दोनों की डिफिनेशन अलग है। जो इरेगुलरिटीज है जिनमें मामले लंबित हुए हैं, पड़े हैं, एफआईआर दर्ज हुई है तो पहले हुई नहीं। और ये बात खंडेला जी, जो मानचंद खंडेला जी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने खुद ने कहा कि मैंने जिस आईएएस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट करी उसके लिए गहलोत साहब हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन वसुंधरा जी ने उसको जेल में भेजा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 आईएएस जेल में गए आ रहे हैं। अब ये मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कभी इनको अनुभव नहीं है दोनों को, तो ये समझ रहे हैं कि सरकार करने वाली है। ये अल्टीमेटली कई विषयों में जानकारी के अभाव में इनको ऐसा लगता है, लेकिन आप यकीन मानिए लोगों को लगा करप्शन करना आसान नहीं है, फंस गए हैं लोग। एक छोटा सा सवाल और यहाँ पे कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि हमारी जो फ्लैगशिप योजनाएं थी जिससे जनता को सीधा लाभ मिल रहा था, चाहे निःशुल्क दवा हो, निःशुल्क इलाज हो, ये जो कुछ चीजें हैं उनको आप लोगों ने बैकफुट पे डाल दिया, उन्हें बिल्कुल दबाने की कोशिश की, तो इससे गरीबों का हक मारा गया। आपकी पेंशन जो योजना थी इनकी उसको आपने बिल्कुल खत्म के कगार पे ले जाकर के चले गए कि उससे आम जन को जो राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं। यानी कि सीधा सीधा आरोप यह है कि राहत का जो दायरा है वो गरीब से हटा करके पूंजीपतियों को दे रही है बीजेपी। ये बात नहीं है। पहले मंत्री जी के साथ साथ ये अस्पतालों में चले जाते थे, लगता था सबको फ्री दवाई मिल रही है, आजकल जाती नहीं, अब भी मिल रही है। आप जाकर देखिए एसएमएस में कोई दिन समय निकालो, वहाँ कितनी भीड़ है और कितने लोगों को मुफ्त दवाई मिल रही है, समझ में आ जाएगा। सारी जांचें फ्री है, अभी आप जा सकते हैं, ले सकते हैं। पर अब मैंने कहा ना, उस समय ये मंत्री जी के साथ में जाते थे। सारी जांचें मनीष जी किसी के लिए भी फ्री नहीं है। 100 मैं आपको कह रहा हूँ 1500 दवाइयों को मुफ्त सूची में शामिल बरकरार कर दिया, पहले 823 थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 700 तो और बढ़ाई है। और अभी आप, मैं इसीलिए योगेंद्र जी आपको खबर मिलती रहती है, कल सुबह ही आप एसएमएस के भेज दो, 11 बजे, 12 बजे, 9 बजे, या किसी भी अस्पताल में भेज दो, वहां पे कितने लोग लाइन में लग के फ्री दवा का लाभ ले रहे हैं, कितने लोगों के लिए फ्री जांचें हो रही है, इनको जवाब मिल जाएगा। पर अब ये बैठे बैठे कहते रहेंगे, वहां जाके देखेंगे। चलिए एक बार रामनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। अभी मनीष पारिक साहब ने कहा कि एक बार को जाकर के देखें, आरोप कोई भी लगा सकता है। मैं मनीष जी का सम्मान करता हूँ, मनीष जी को क्या जाता है। आज ही हम एसएमएस की बड़ी परेशानी है। नहीं, लोग थे क्या वहाँ? फ्री दवाई की लाइन लग रही थी क्या? बात को सुनिए, फ्री दवाई की लाइन थी क्या वहाँ? बीजेपी वाले कितने लोग थे वहाँ? आप ईमानदारी से बताओ। बीजेपी खरीदने वाले नहीं हो, इतनी लाइन इतना, और उसके बाद 2 दवाई नहीं मिली। तो अरे भीड़ तो थी ना, तो मिलने लेने तो आए थे ना, आप कह रहे हो बंद ही कर दी। अरे अगर दवाई मिलेगी, आंखें बंद कर दी। नहीं, दवाई मिलेगी। मनीष जी मनीष जी एक बार मेरा सवाल मनीष जी, ये कांग्रेस नहीं कह रही कि खत्म कर दिया उसको, ये कहना है कि सुविधाओं में कटौती कर दी गई है। बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप प्रैक्टिकली चलिए। मैं जिस इलाके में रहता हूं उस इलाके का सर्वे नहीं हो चुका, बल्कि वो हो चुका था प्रताप नगर का। आज वहां भी बिजलीपुर का पानी, हम खारा पानी पी रहे हैं, मैं खुद पी। सुनिए, जिस योजना को हम छोड़ के आए थे, बिशलपुर उनियारा, वो जैसे कि कोई योजना नहीं है। एक बात बताना चाहता हूँ बीसलपुर के बारे में। आप संस्कार बनते हो, बीसलपुर के बारे में सुना करते हो। जब 5 साल गहलोत जी की सरकार आई तो बीसलपुर में कोई प्रगति नहीं हुई। माननीय वसुंधरा जी बीसलपुर की योजना लेके आई, उससे पहले डार्क जोन कर दिया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब जयपुर के 1 करोड़ लोगों को पीने का पानी बीसलपुर से मिला, उससे पहले आप एक बार सुनिए, एक बार सुनिए, एक बार बोले आप बोले।
क्या एक बार, हाँ, बात करो हमसे, हर बात का जवाब मांग रहे हो? ठीक। आप हमसे बहस क्यों करते हो? आप बैठ जाइए, आपके मुख्यमंत्री को बैठा दीजिए, आपके नरेंद्र मोदी को बैठा दीजिए। सबसे ज्यादा करप्ट आदमी इस देश में जो हमारे गरीबों को सेठों के द्वार पे बेच रहा है वो है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही कह रहे करिए हैं। 3 साल पे आ जाए प्लीज। अपन नरेंद्र मोदी साहब कोई कहीं जाना चाहेंगे। कोई बात हो सकती है, आप कहना लेकिन चाहते हो आप